अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम ब्लू लाइनर इलेक्ट्रिक पॉपअप के साथ मेकअप को सीखेंगे। सबसे पहले आपने अपने मॉडल का लिप्स का और आइज़ का साइज़ ले लेना है कि भाई कितनी कितनी प्रोडक्ट लगेगी, उसके हिसाब से फिर इसको पेमेंट करनी है आप लोगों ने। अच्छा, यहाँ पे मैंने आज कोई हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट नहीं यूज़ की, कोई प्राइमर नहीं यूज़ किया, सिंपल सा मैंने एक टोनर यूज़ किया है ताकि बेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहे और साथ ही साथ जो है वो स्किन हाइड्रेट भी हो जाए। और जो मतलब कि स्किन के अंदर पॉपअप से है ये, जिस तरह एक्ने होने की वजह से ना स्कार्स बने हुए हैं, तो वो भी थोड़ा सा नीट हो जाए। तो इन सब प्रोसीजर के लिए मैंने सिर्फ टोनर यूज़ किया है, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत है। जहाँ जिन एरियाज़ में ज़्यादा गर्मी होती है वो टोनर लगा के भी अपना मेकअप कंप्लीट कर सकते हैं। टोनर लगा के उसको आपने 5-10 मिनट का स्टे देना है कि वो ड्राई हो जाए, और उसके बाद आपने उसको बेस बनानी है। किसी भी मिनी फैन के साथ आप ड्राई कर सकते हैं या वैसे ही नॉर्मल स्टे दे दें ताकि वो ड्राई हो जाए। उसके बाद हमने ये ग्लैमरस की फेस कंसीलर, कलर करेक्टर भी इसे बोलते हैं, ये वाला मैंने यूज़ किया है। ये स्टिक में है, आप प्रो के भी कंसीलर यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको जहाँ जहाँ मुझे लगा कि मतलब यहाँ पे डार्क सर्कल्स हैं और यहाँ पे एक्ने वगैरह है, मैंने वहीं पे ये लगा के स्किन को कवर कर लिया। कलर करेक्टर को आप लोगों ने सिर्फ ब्लेंड करना है, उसको ब्लेंडिंग करके तो खत्म नहीं कर देना, सिर्फ फेस के ऊपर रखना होता है और हल्का सा उसको बस ब्लेंड कर लेना है। इसके बाद मैं दो फाउंडेशंस को मिक्स कर रही हूँ, एक नुसरत मिसबा की है, दूसरा बीबीए की है। ब्यूटीफाई बाय आमना की मैंने यहाँ पे बेस यूज़ करूँगी मैं। और इसको अच्छे से इन दोनों बेसिस को आपने हाथों के ऊपर या किसी पैलेट के ऊपर या किसी भी डिब्बे के अंदर आपने इसको पहले अच्छी तरह दोनों फाउंडेशंस को मिक्स कर लेना है। उसके बाद ये ड्रैग करते हुए फेस के ऊपर अप्लाई करना है और किसी ब्रश की मदद से ही अप्लाई किया करें। और उसके बाद पहले भी आप ब्रश की मदद से आप इसको ब्लेंड कर सकती हैं। अगर ब्रश नहीं यूज़ करती हैं तो फिर आप ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगी। आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको ब्लेंड करते जाना है। और स्पंज यहाँ पे आपने इस तरह से लेके कोई भी स्पंज, तो उसको आपने स्क्वीज कर लेना है पानी के अंदर। ये स्क्वीज तब होगा जब ये अपनी असल कंडीशन से थोड़ा सा फ्लफीनेस जब आ जाएगी इसके अंदर। जब इसमें फ्लफीनेस आ जाएगी तो आपने उसको फाउंडेशन के ऊपर इस तरह से डैब डैब करके ब्लेंड कर देनी है फाउंडेशन को। बेस को भी आपने रगड़ना नहीं है, उसको डैब डैब करना है और उसको फिर ब्लेंड करते जाना है। पहले एक चिक्स पे, फिर दूसरी चिक्स पे, फिर फोरहेड पे, आईज पे और नेक के ऊपर। अब चूंकि गर्मी है तो पंखे चल रहे होते हैं, तो पहले मैं जिस एरिया पे बेस लगाती हूँ उधर से ही पहले अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ और उसके बाद नेक पे फिर बना के लगा के फिर उसके ऊपर मैं ब्लेंडिंग करती हूँ। जितनी अच्छी आपने बेस स्मूथ से सेट करनी है उतनी ही अच्छी उसकी लॉन्ग देर पा रहेगी। आपने बेस की ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा करनी है, मतलब कि उसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है, टैप टैप करना है। जो एक्स्ट्रा बेस होगी वो स्पंज के अंदर चली जाएगी, बाकी जो फाउंडेशन होगी वो आपकी फेस के ऊपर इसी तरह से बन जाएगी। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी बेस बहुत स्मूथ होती है, तो यही वजह है कि स्मूथनेस की, कि मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करती हूँ, फेस के ऊपर लगाती हूँ। उसके बाद फिर मैं आइज के ऊपर और फोरहेड पे, नेक पे फिर से दोबारा से बनाती हूँ। यहाँ पर मैं आईब्रोज की अब शेप दे रही हूँ ताकि जो हमारी जो मॉडल थी उसकी आईब्रोज की शेप नहीं बनी हुई। यहाँ पर मैं उसको कंसीलर के साथ या किसी भी डार्क बेस के साथ या लाइट वाइट कलर के फाउंडेशन के साथ आप इसको ब्लेंड कर सकती हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हार्श लुक चाहिए थी, इसलिए मैंने इस तरह से बनाया। और इसके बाद आपने नेक की बेस बना लेनी है। यहाँ पर हमारी बेस कंप्लीट हो चुकी है। बेस बनाने के बाद जो हमारा दूसरा अमल होता है वो यही होता है कि आपने कोई भी फेस पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना होता है। तो कॉम्पैक्ट पाउडर को भी आपने इस तरह से रखना है, डैब डैब करके, उसको रगड़ना नहीं है। बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो उसको रगड़ना शुरू हो जाती है तो जो फाउंडेशन होती है वो भी अपनी स्किन से हिल जाती है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि फाउंडेशन अपनी जगह से हिला ना, बल्कि आपने फेस पाउडर से बेस को लॉक करना होता है। तो लो अच्छे से जब लॉक हो जाएगी उसकी यही निशानी होगी कि वो कहीं से भी आपको ऑयलीनेस नज़र नहीं आ रही होगी, सब मैट में चला जाएगा। क्योंकि हम पंजाब में रहते हैं, यहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होती है गर्मियों में। तो बहुत कम क्लाइंट्स होते हैं जिनकी ड्राई स्किन होती है और उनको उस हिसाब से हमने फिर फाउंडेशन यूज़ करनी पड़ती है। लेकिन मोस्टली जहाँ यहाँ पर ऑयली स्किन होती है तो सेम ये इसी तरीके से, इसी मेथड से आपने उसकी बेस बनानी है।
अच्छी तरह आपने पाउडर के साथ उसको लॉक कर लेना है। उसके बाद फिर आईब्रोज के और बाकी काम करना है। नेक पे भी आपने सेम पाउडर की क्वांटिटी को रखना है और उसके बाद फिर आपने लूज पाउडर रखना है। अब यहाँ पे मैं लूज पाउडर रखी थी। लूज पाउडर अक्सर मुझसे पूछती हैं कि कौन सा है, तो ये क्रिस्टाइन का और ग्लैमरस का मैंने 3-4 शेड्स लेके उनको मिक्स किया हुआ है, क्योंकि मिक्स करने से ही हमें एग्जैक्ट लुक आती है। बाजू का आते किसी लूज पाउडर के अंदर शाइनर बहुत ज़्यादा होता है, किसी में येलो होता है, किसी में क्या होता है, तो इसलिए 3-4 शेड्स जो है वो मिक्स करके उसके बाद ये लूज पाउडर मैं बनाती हूँ। अब यहाँ पर हम पहले आईब्रोज का फिलिंग करेंगे। आईब्रोज फिल करने के लिए यहाँ पे आपने सबसे पहले लाइन ड्रा करनी है। जो आपकी आईब्रोज की शेप है उधर आपने लोअर ब्रो लाइन पे और अपर ब्रो लाइंस पे आपने लाइन क्रिएट कर लेनी है, इसके बिल्कुल साथ साथ आईब्रोज के। उसके बाद आपने सेंटर से फिल कर देना है, जो एरिया बच जाएगा। फिर से देख लें एक्स्ट्रा जो होगी एजेस उसको आपने स्पंज के साथ नीट कर लेना है। अब यहाँ पे देख लें ऐसे आपने पहले लाइन ड्रा करनी है बिल्कुल आईब्रोज के साथ साथ। उसके बाद फिर अंदर से आपने उसको फिल कर देना है। आपने इसको अच्छे से आपने फिर सेंटर से फिल कर लेना है और जो प्रोडक्ट ब्रश के अंदर रह जाएगी वो आपने ये यहाँ से फ्रंट से आपने इसको लगा देना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा बाल छोड़े हुए थे, मैं बच्ची को बता रही थी कि यहाँ से आपने नीट नहीं किया आईब्रोज को, तो इस वजह से वो थोड़ी सी इस तरह से लुक आ रही है। अच्छा, अब आपको आपने इसको नीट करने के लिए ना कोई भी बेस ब्रश, कोई भी फ्लैट ब्रश लेके ना उसको शेप दे लेनी होती है, ताकि जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं या दोनों में सेम नहीं बनी तो वो सेम बन जाएंगी। यहाँ पे मैं चेक करी थी तो मुझे इस वाली आँख पे थोड़ा सा मसला लगा, थोड़ा सा कम शेड लगा, तो मैंने फिर उसको दोबारा से कलर को फिल कर दिया। अब यहाँ पे मैं बेस ब्रश उठा रही हूँ, बेस ब्रश के साथ मैं इसको नीट कर लूँगी कि जहाँ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगी है वहाँ से हम इसको बेस की मदद से हाइड कर देंगे। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, आप लोग भी इस तरह अगर हो जाता है तो इस तरह से कर सकते हो। यहाँ पे देखिए बाल बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन आगे चल के देखिएगा वीडियो में यहाँ पे क्लाइंट के बाल थे, तो उसको हाइड करने के लिए फिर आप इस तरह से ये वाली ट्रिक इस्तेमाल करेंगी। अक्सर इस तरह से होता है कि जो आलमाएँ होती हैं या बहुत कम फैमिलीज ऐसी होती हैं जो अलाउ नहीं करती हैं कि आप लोगों ने ब्रोज बनानी है, तो जिनकी आईब्रोज ना बनी हो तो आप उनकी इस ट्रिक के साथ उसको आप मेकअप की लुक दे सकती हैं। यहाँ हमारी आईब्रोज कंप्लीट हो गई थी, तो इसके बाद आपने एक स्पूली ब्रश उठाना है, इस तरह से उसको उठा के आईब्रोज के आपने इस तरह से मर्जिंग कर देनी है। इससे ये होगा जो भी एक्स्ट्रा कलर होगा वो ब्रश के अंदर निकल आएगा और बिल्कुल जिस तरह ओरिजिनल आईज लगती है नेचुरल वाली शेप बन के आ जाएगी। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी इक्वल नहीं लगा थी तो इसलिए मैंने दोबारा बेस लगाया। और आपने इंटरफेरेंस कलर ले लेना, अगर आपके पास के ना हो तो फिर आपने कोई भी वाइट कलर लेके उसको आईलिड पे रखना है और उसके बाद आपने उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। इसको आपने पानी के साथ आइस के ऊपर लगाना होता है, उसको दोनों को मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद फिर आपने इसको फिंगर्स के साथ सेट करना है। ब्रश के साथ भी ये आप रख सकती हैं, लेकिन फिंगर के साथ रखेंगे तो अच्छी सी ब्लेंडिंग की हो जाती है और कोई क्रीज वगैरह भी नहीं बनती है। और एक्स्ट्रा जो भी पाउडर लगा होगा वो आपने फ्लफी ब्रश के साथ उसको रिमूव कर देना है। अब आइस को मेकअप करने के लिए सबसे पहले कोई भी लाइटर ब्राउन या पीच कोई भी शेड आपने पूरी आँख के ऊपर रखना है या स्किन कलर कोई भी लेके, ताकि वो जो हमने इंटरफेरेंस कलर लगाया है वो मैट लुक में आ जाए। उसके बाद आपने कलर्स की एप्लीकेशन शुरू करनी है। पूरी आँख पे कलर रखने के बाद अब मैं ये पेंसिल ब्रश को पिक करूंगी और इसको ब्रीक सा कोई ब्राउन मीडियम ब्राउन कलर को मैं पिक करने के बाद यहाँ पर जहाँ पे हम लाइनर लगाते हैं ना उधर आपने लगाना है, इसको डिपॉजिट करते जाना है। फिर से दूसरी आइज पे भी सेम कलर अप्लाई करना है, जहाँ हम लाइनर लगाते हैं वहाँ पे ब्राउन कलर को आपने अप्लाई कर देना है और उसको अच्छे से मर्ज कर लेना है ताकि कोई भी हार्श लाइंस ना नजर आए। ब्लेंडिंग आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना ही अच्छा मेकअप आपका वो इन्हेंस होके नज़र आता है फिर। और ब्लेंडिंग अच्छी हो तो फिर एक नेचुरल सी भी लुक आती है, अगर ब्लेंडिंग ना अच्छी हो तो फिर यूँ ही लगता है कि बस कलर रखे हुए हैं और किसी अनप्रोफेशनल बंदे ने काम किया हुआ है। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होती है उतना ही आप प्रोफेशनल लगते हैं। उसके बाद मैंने ब्रश यहाँ पे चेंज किया और जो ब्राउन कलर लगाया था उसी के ऊपर मीडियम ब्राउन कलर को लेके मैंने पूरी आँख के ऊपर उसको ब्लेंड कर देना है। थोड़ा थोड़ा कलर लेके उसी के ऊपर बस लेके जाऊंगी, आईलिड तक लेके जाना है आपने और उसको ब्लेंड कर देना है। यहाँ मैंने पूरी आँख के ऊपर कलर अप्लाई कर लिया था। उसके बाद आपने फिंगर्स की मदद से भी इसको अच्छे से मर्ज कर देना है ताकि कोई भी हार्श लाइंस नजर ना आए। आप पेंसिल ब्रश उठाएंगे, पेंसिल ब्रश के साथ आपने
ब्लैक कलर को पिक करना है और आइज के ऊपर डिपॉजिट करते जाना है, सेम जिस तरह से हम विंग बनाते हैं, लेकिन उसी तरीके से आपने डिपॉजिट करते रहना है। लेकिन विंग हम थोड़ा सा बारीक लाइंस में बनाते हैं, लेकिन जो विंग होगा ये वाला ब्लैक, इसको आपने थोड़ा सा थिक करके फिर अप्लाई करना है। यहाँ पे कोई भी सिल्वर ग्लिटर्स आपने पिक करना है, सिल्वर शेड उठाना है, वो आइज के ऊपर अप्लाई कर देना है इस तरह से बिल्कुल सेंटर में। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कलर होगा वो आप रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद फिर से आपने आइस ब्रश की मदद से फिर से दोबारा इसको एनहेंस करना है। यहाँ पे अब मैं ब्लू कलर को डिपॉजिट करूंगी, थोड़ा थोड़ा ब्लू कलर हम पिक करेंगे, 4 5 6 कलर जितने भी ब्लू के होते हैं वो आपने शेड को पिक करना है और इसके ऊपर एग्जैक्ट नेवी ब्लू कलर की लेके आने के लिए, शेड लेके आने के लिए आपने इसको डिपॉजिट करते जाना है। साथ साथ आपने इसको हल्का सा ब्लेंड करना है। सेम आइस पे रखने के बाद आपने ग्लिटर्स अप्लाई कर लेने हैं और फिंगर्स की मदद से आपने इसको ब्लेंड करना है। यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट ब्रश, मैंने माइनर सा फ्लैट ब्रश यहाँ पे लिया है और उसको हल्का सा मैंने स्मज वाला विंग क्रिएट किया है ब्लू के साथ। यहाँ पे आपने इसी तरीके से थोड़ा सा विंग बाहर निकाल लेना है ब्लेंड करते हुए ना। फिर इसके ऊपर बारीक से आपने लाइनर लगा देना है ब्लैक कलर का। अभी मुझे ना टिकटॉक पे किसी ने कमेंट किया था कि आप जेल लाइनर यूज़ किया करें, क्योंकि आपका जो लाइनर है ना वो ग्रे शेड में आता है। तो अक्सर इस तरह होता है कि जो लाइट्स पड़ती हैं ना जब, और कैमरा आता है हमारे पास, यकीनन इतना अच्छा कैमरा तो नहीं है कि हम एग्जैक्ट वही चीज़ दिखाएं जो हम यूज़ कर रहे हैं, या मतलब वही चीज़ें निकल के नहीं आती हैं, क्योंकि कैमरे और लाइट्स की वजह से डिफरेंस आ जाता है। तो लेकिन जब ओरिजिनल में हम काम देख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं ना, तो वो हमें ज़्यादा अच्छा मतलब कि लग रहा होता है, ओरिजिनल ज़्यादा प्यारा लगता है। तो मोबाइल कैमराज में इतनी वो वाली चीज़ नज़र नहीं आती, क्योंकि हमने कोई भी फ़िल्टर नहीं लगाया होता है, कोई भी इसको एडिट नहीं किया होता है। तो बाज़-औक़ात बहुत सी लड़कियाँ ये मतलब बैड कमेंटिंग कर देती हैं कि भाई ये मेकअप अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्योंकि रिसेंटली ही मेरे साथ एक वाक़या हुआ है ऐसा कि मैंने टिकटॉक पे ना वीडियो अपलोड की थी, तो उधर किसी ने कमेंट कर दिया था, वो मैंने अपलोड की हुई है, आप जाके चेक कर लीजिएगा कि जी आपने ना मतलब आपको मेकअप नहीं आता, आपने अच्छा नहीं किया। तो वो फिर मैंने उसको मतलब कि एक और वीडियो बनाई, तो उनमें मैंने रिस्पॉन्स दिया कि भाई ये देखो ये फ़िल्टर नहीं लगाया हुआ है ना, तो इस वजह से मतलब कि इस तरह लगता है, लेकिन मेकअप ओरिजिनल में ऐसे ही होता है। तो बड़े लोगों ने मतलब अच्छे रिव्यूज़ दिए कि भाई हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है, फ़िल्टर जो नहीं लगाया। तो मतलब कि जो फ़िल्टर लगा लेते हैं तो वो हमें लुक बड़ी प्यारी लग रही होती है, लेकिन ओरिजिनल में जो मेकअप्स होते हैं वो सेम इसी तरीके से होते हैं। तो पहले तो मैं उसका कमेंट पढ़ के बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई, डिसहार्ट हो गई थी। मैंने कहा ये अब क्या ना, मतलब कि मैं अब वीडियोज़ नहीं बनाया करूँगी ना। तो जब मैंने ये वाली वीडियो लगाई ना, तो उसके बाद मुझे बहुत एप्रिशिएशन मिली, लोगों ने बहुत अच्छा मतलब कि उस पे रिस्पॉन्स दिया। पहले कोई मेरी मेकअप की वीडियो इतनी ऊपर नहीं गई थी, मतलब कि अच्छे व्यूज़, अच्छे लाइक्स उस पे आए ना, लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा आए और जिनको मैं पढ़ के बड़ा खुश हुई। फिर मतलब कि उन्होंने कहा कि मेकअप ऐसे ही होता है, ये वो, तो मतलब कि मुझे ना फिर मोटिवेशन मिल गया। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो नेक्स्ट भी इंशाल्लाह हम काम करते ही हैं, नहीं छोड़ते। तो अच्छा, यहाँ पर ये देख रहे बिल्कुल मैंने बारीक सा लाइनअप ड्रॉ किया था। अब हम लोअर आइज़ के ऊपर मेकअप कर रहे हैं। पहले थोड़ा-सा मैंने ब्लू कलर को लिया है, दोनों आइज़ पे सेम रखने के बाद उसको सेम वही लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन और मीडियम ब्राउन के साथ हम इसको मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद एक अच्छी-सी जो है वो लुक क्रिएट हो जाती है। जिस तरह ये देखें, यहाँ पे बहुत प्यारा जो है वो उसका इन्हेंस होके आया था। जब आप मतलब 5-6 कलर को मिक्स करते हैं ना, तो जो उसके बाद जो लुक निकलती है आइज़ की कलर की, वो बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह तो मर्जिंग भी अच्छी हो जाती है और लुक भी अच्छी आती है। अगर आप सिर्फ कलर रखते जाओगे, उसको ब्लेंडिंग नहीं करेंगे, तो वो फिर अजीब से ही बस कलर आ रहे होते हैं। यहाँ पे मुझे अबव आइज़ पे लगा के मतलब कि कलर थोड़ा इन्हेंस नहीं हो रहा, तो उसको इन्हेंस करने के लिए फिर से मैंने डार्क ब्लू कलर का जो है इस्तेमाल किया था। बाज़ लड़कियाँ मुझसे पूछते हैं कि आप ये आई शेडो पैलेट कौन सी यूज़ किया है, तो एक तो ग्लैमरस की और दूसरी काशिश की है। मैं पिक्चर अटैच कर रही हूँ। ये 2 पैलेट्स मैं यूज़ करती हूँ। तो तीसरी भी है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा मैं ख़ास कुछ यूज़ नहीं करती, लेकिन इन्हीं 2 से मुझे मतलब जो भी मॉडल लुक चाहिए हो, ब्राइडल लुक चाहिए हो, पार्टी मेकअप चाहिए हो, तो इन्हीं से मेरी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि इसमें अच्छे कलर्स हैं। मतलब हर तरह के मेकअप आप इन पैलेट के साथ कर सकती हैं, अगर ये 2 पैलेट आपके पास हैं तो। अच्छा, यहाँ पर मैं हमारा लोअर आइज़ का भी मेकअप कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अब मैं इसको मर्ज कर रही हूँ। किसी भी ब्रश के साथ आपने अच्छे से इसको मर्ज कर देना है, मिक्स करेंगी और फिर उसके बाद आपने बाकी का काम करना है।
अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे शिमर ऐड करेंगे। शिमर मैंने गैलेक्सी टच का यूज किया है, वो सिल्वर शेड है, बिल्कुल जो एग्जैक्ट सिल्वर है ना वो वाला मैंने सिल्वर वाइट में जो वो वाला लगाया था। ये बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला। मतलब गैलेक्सी के तमाम जितने भी कलर्स है ना सबके सब बहुत अच्छे हैं, और इससे मतलब पिगमेंट बहुत अच्छा है। और थोड़े से महंगे हैं आम शिमर से, लेकिन ये है कि उनकी क्वांटिटी वाइज अगर देखा जाए ना तो वो कॉम्प्रोमाइज आप इसमें कर सकती हैं। मुझे एक आइस पे थोड़ा सा कम लग रहा था, फिर मैंने निकाला और फिर इसको मैंने डिपॉजिट कर दिया। इसके लिए मैंने कोई ग्लू वगैरह नहीं यूज की थी, क्योंकि अगर मैं ग्लू यूज करती ना तो वो ज्यादा मतलब के इस तरह मतलब के फ्रेश लुक नहीं आती ना, उखड़ी उखड़ी से नहीं आती, वो सारा उसके साथ ही स्टिक हो जाता है ना। जब स्टिक हो जाए तो वो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता ग्लिटर। अच्छा, यहाँ पे ग्लिटर भी लग गया था। अब हमने इसको डस्ट ऑफ कर लेना, क्योंकि जब हम ग्लिटर अप्लाई करते हैं ना तो वो यकीनन नीचे गिरता ही गिरता है ना। ये तो सबके साथ ही प्रॉब्लम होती है, चाहे जितना मर्जी मेकअप आर्टिस्ट बड़ा हो, लेकिन ये वाली प्रॉब्लम उनके साथ आती है। यहाँ पे मैं व्हाइट पेंसिल यूज कर रही हूँ, ये भी ग्लैमरस की है, ये भी बहुत अच्छी है। और मजे की बात है कि जितना मर्जी आप यूज कर लें ये खत्म नहीं होती ना। उसके बाद ये जो मस्कारा था ये पता नहीं कौन से ब्रांड का था, चले मैं पिक्चर लगाऊंगी ना फिर पता लग जाएगा। अच्छा, ये वाला मतलब यूज किया। ये इसका जो ब्रश है बहुत अच्छा है, मतलब कि लैश को ना जोड़ता नहीं है आपस में, बड़ा वो स्मूथ सी लुक आ जाती है। अकेली अकेली लैशेज होती है ना, बाद मस्कारे ऐसे होते हैं जो लैशेज को बिल्कुल जोड़ देते हैं। तो आप लोग मतलब कि लगा के चेक करके ना फिर ही लिया करें कि तो मस्कारे सारे ही अच्छे होते हैं, बस वाटर प्रूफ हो। लेकिन ये कि उनका जो ब्रश होता है ना वो जितना बारीक होगा उतना ज़्यादा वो मतलब आईब्रोज को अच्छे से ना कर देता है लैशेज को। अच्छा, ब्रो बोन पे मैंने ग्लिटर लगाया और इनर कॉर्नर पे भी लगाया। ये शायद वीडियो मिस हो गई है तो इसलिए लगी नहीं है। तो आपने कंटोर करनी है, कंटोर भी किसी तरीके से कर लेनी है। तो उसके बाद यहाँ पर हम लिपस्टिक लगा रहे हैं, क्योंकि बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी इसलिए मैंने खुद स्किप कर दी कि ना बनाओ। कंटोरिंग का और ब्लशन और हाईलाइटर सब लग के कंप्लीट हो चुका है। तो लिपस्टिक लगाने के लिए मैं सबसे पहले लोअर लिप को लाजमी प्रेस कर लेती हूँ, उसके बाद में ऊपर वाला जो लिप है वो उसको इस तरह से शेप देती हूँ। जब आप नीचे वाले लिप पे लिपस्टिक लगा लेते हैं ना तो ऊपर वाले लिप्स की भी शेप बनाना बड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, लिपस्टिक के लिए मैंने ये वाला जो अभी पिक्चर में वीडियो में नजर आ रहा होगा ना, ये वाला पैलेट मैंने मंगवाया था। अच्छा, जब ये आया था ना मेरे पास तो मुझे बहुत ज़्यादा ना मैं डिसअपॉइंट हुई थी कि ये इतना ऑयली है, ऑयली लिपस्टिक तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, फ़ायदा ही नहीं है। 2450 से कुछ समथिंग का मुझे ना ये मिला था। तो मैंने कहा ये तो सही नहीं है, नहीं सही है, ये क्या ऑयली है। इस तरह से वैसलीन के अंदर ही ना कलर्स बस लगा दी हूँ कलर चेंज करके, कि मैं इतना ज़्यादा ना डिसअपॉइंट हुई। तो मैंने आते ही पार्सल को ना मतलब कि खोल लिया था। तो जैसे ही मतलब कि नेक्स्ट डे मैंने इस तरह यूज़ करने के लिए मैंने कहा वो पैसे लगे हैं तो उसको वेस्ट थोड़ी ना जाने देना है, तो चलो दिखाओ तो सही। जब मैंने 2-3 कलर मिक्स किए ना वो बिल्कुल भी मतलब ग्लोसी नहीं थे, सारे मैट मैट थे और बहुत अच्छा था। इसकी भी मैं शॉर्ट वीडियो एक बनाऊंगी, दिखाऊंगी कि ये वाला पैलेट बहुत ज़्यादा अच्छा है ना। इस पे आप जिस 3-4-5-6 कलर को मिक्स करेंगे ना एक नया ही शेड बन जाता है। 3 कलर मिक्स करेंगे एक मतलब नया शेड बनता है ना। बस कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर आने चाहिए। मैंने रेड रेड और ब्लैक को आई थिंक सो के मैंने यहाँ पर मिक्स किया था, या ब्लू को मिक्स करके ना मतलब 3-4 शेड इसी तरीके से बनाए थे। तो ये बहुत ज़्यादा ब्राउन सा मतलब ना रेडिश में था ना ये डार्क ब्राउन में था, मतलब कि बड़ा अच्छा ये वाला कलर बन गया था ना। ये है भी नहीं था मेरे पास पैलेट में। तो इसके मैंने पहले आउटलाइन कर लेनी है इसी तरीके से फिर आपने उसको ब्रश की मदद से अंदर को आपने फिल कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर आप ना सिर्फ कंसीलर लगा के ना उसके ऊपर ग्लोस वाला भी लगा सकते हैं ना, ये भी बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। लेकिन अगर कंसीलर नहीं लगाना तो अंदर आपने कोई भी लाइटर शेड लगा के उसको मतलब उम्र इफेक्ट देने के लिए ना दे लेना है। तो यहाँ पे मैंने मतलब कि मेरे मॉडल कहे थे मैंने ये वाली लिपस्टिक लगानी थी, आपने ये क्यों लगाई है, तो मैंने कहा चलो बहन ये वाली लगा देती हूँ क्योंकि आज ये वैसे गुस्से में थी। तो ये वाले अच्छा मैंने लिप्स ग्लॉस मतलब ये भी मैं स्वीट फेस का यूज़ कर रही हूँ, ये भी मैं न्यू लेके आई थी। तो ये इसका भी कलर बड़ा खूबसूरत है, बड़ा प्यारा है। तो अच्छा, ये मैंने लगाया था जो मतलब की शेप मैंने बनाई थी ना उसी के ऊपर ऊपर ही मैंने ये कलर लगा दिया था। यहाँ पे ये इसका मुंह टेढ़ा मेढ़ा सा होगा इसलिए लिप्स थोड़े सही नहीं नजर आ रहे, लेकिन अच्छे लिप्स की मतलब की शेप बनी हुई थी, बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई थी, कोई भी ऊपर नीचे नहीं था। तो ये देख लें कितना प्यारा कलर बन गया। मतलब ये कि साइडों से आपने डार्क इसकी फिलिंग करके जब सेंटर से आप फिलिंग करते हैं ना तो बहुत अच्छा कलर बन जाता है। इसी तरह आप भी बनाया करें। और लाजमी नहीं है कि मतलब कि बिल्कुल परफेक्ट मेकअप जो आता है वही करना है, नहीं।
आप लोग कुछ ना कुछ करती ज़रूर आ करें। अभी तो वैसे भी फ्री डेज़ हैं, जो सलोन वालियाँ हैं ना, उनके फ्री डेज़ हैं, तो और जो घर में भी होती है ना, वो मतलब हाथों पे कर लिया करें। कभी प्रैक्टिस मतलब कि किसी बच्चे को पकड़ ली, किसी आंटी को, किसी को भी पकड़ के ना उनके प्रैक्टिस कर ली, ताकि हाथ हमारा खुल जाए। और डेली कुछ ना कुछ किया ज़रूर करें। ये इसका ड्रेस था, इसके ऊपर हमने की थी। अच्छा, ये अपना ब्लॉग ऐड करिए। इसका भी खुद का भी पेज है, तो इसके लिए भी इसने वीडियोस बनानी होती हैं। यहाँ पे ये शॉर्ट रील्स बना रही थी। ये था इसका फाइनल ड्रेस। आप लोगों को कैसा लगा, मेकअप कैसा लगा, हेयर स्टाइल कैसा लगा, लाजमी बताइएगा। और नेक्स्ट किस कलर पे मैं वीडियो बनाऊँ ये भी लाजमी बताएं। अल्लाह हाफिज़।